राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की सेवा में हमारी तरह मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे अपना कान्हा जी को कौन से भोग हमें सर्दी में देने चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कहीं पे तो ठंड अभी कम है और कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कहीं पे धुंध वगैरह भी आ गई है। तो देखिए, ऐसे में कैसे भोग हम अपने ठाकुर जी को खिलाएं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में लहसुन प्याज का के बगैर लहसुन प्याज की सब्जी दाल सब्जी बनती है तो उसको तो भोग आपने नहीं लगाना है। सबसे पहले आपने अपने ठाकुर जी के लिए अलग थाली लगानी है, अलग भोग बनाने हैं, फिर जाके आप अपने खाने की व्यवस्था करें। पहले ठाकुर जी के खाने की व्यवस्था आपने करनी है। तो देखिए, चलते हैं आज हम ठाकुर जी के भोग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, ठाकुर जी को आप चावल का भोग लगा सकते हैं, सब्जी का भोग लगा सकते हैं, दाल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज के। अगर वो आपने लगाते हैं और आप उसमें लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसको ठाकुर जी को खिला सकते हैं। और उसको क्या करना है, उसके बाद में आपने उस प्रसाद को अपने भोजन में मिला लेना है, क्योंकि फिर वो सारा प्रसाद बन जाता है। तो देखिए, आपने सबसे पहले कान्हा जी को दूध पिलाना है। दूध कौन सा होना चाहिए? दूध गर्म होना चाहिए और वो कड़ा हुआ दूध होना चाहिए। कहते हैं कि जिस पे मलाई आ जाती है और कड़ कड़ के मलाई आती है उसे कड़ा हुआ दूध बोलते हैं। आप उसमें दाखा भी गेर सकते हैं, बादाम भी गेर सकते हैं, काजू वगैरह भी आप उसमें डाल के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। जो ये गुड़ रखा है आपके सामने, आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इसमें गच्चक वगैरह भी बनती है, पतीसा भी इसको बोलते हैं। जो मूंगफलियों की गिरवा होती हैं उसे मिक्स करके जो पतीसा बनाया जाता है, आप उसका भी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। आप हलवा खिला सकते हैं अपने ठाकुर जी को, गरम गरम बना के आप उसका भी भोग अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और भी काफ़ी भोग होते हैं, जैसे पिन्नी वगैरह होगी, बेसन का हलवा हो गया, आप कुछ भी भोग अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग ना लगाएं, ताकि ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए। इसीलिए हमें उसकी सेवा का प्रबंध करना है, हमें उसके भोग का पहले इंतजाम करना है। तो देखिए, हमें गर्म चीज़ें ही अपने ठाकुर जी को खिलानी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के अनुसार ही हम, ऋतु के अनुसार ही हम चलेंगे। गर्मियों में हम गर्मी के हिसाब से भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, और सर्दियों में हम सर्दियों के हिसाब से अपने ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। जैसा ऋतु होती है, जैसा मौसम होता है, हम उसी के हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो आपने यहाँ पे जो भोग लगाते हैं उसको आपने अकेले ही नहीं खाना है, उस भोग को आपने सबको मिल बांट कर खाना है। जितने भी आप फैमिली में मेंबर होते हैं, आप सभी को थोड़ा थोड़ा लेकर खाना है, प्रसाद के रूप में खा लेना है। अगर वो भोजन वगैरह है और उसमें लहसुन प्याज नहीं आप खाते हैं तो आप उस भोग को अपने भोजन में भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज वाले में कभी भी आपने मिक्स करने नहीं करना है। ये गलती आपने कभी भी भूल कर नहीं करनी है, नहीं आपको पाप लगेगा ऐसा करने से, क्योंकि आप उसे अलग खा सकते हैं, अलग थोड़ा थोड़ा ले लें, उसको खा लें, लेकिन लहसुन प्याज वाली सब्जी में ना मिलाएं। जो भी आप सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, उसे लहसुन प्याज वाली में ना मिलाएं। अलग से ही आपने वो बनानी है और अलग से ही वो खिलानी है। पहले आपने कान्हा जी की थाली लगानी है, अगर आपके घर में लहसुन प्याज खाते हैं, फिर आपने भोग की व्यवस्था करनी है, अपने खाने की व्यवस्था आपने करनी है। पहले ठाकुर जी की सेवा के ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।